तो फ्रेंड्स 5G से जुड़ने से पहले जाने ये 30 बातें, आपको ये जानना जरूरी है 5G में जुड़ने से पहले। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में 5G लॉन्च हो जाएगा, तो यहाँ 5G लॉन्च हो चुका है इंडिया में। तो क्या आपके क्षेत्र में 5G लॉन्च हुआ, सर्विस स्टार्ट हुआ या नहीं हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए और कितना स्पीड से चलेगा ये 4G के मुकाबले 5G, सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को जरूर देखें लास्ट तक। और 30 बातें जो है वो आपको जरूर जानना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहले 5G का लॉन्च हो चुका है, 1 अक्टूबर को मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है, लेकिन ये फिलहाल कुछ शहरों में है, जैसे चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। इसके बाद है इसमें जो स्पीड है 30 गुना, समझिए 4G से 30 गुना तेज माना जा रहा है इसे। और इसमें बहुत सारे मशीनें, बहुत सारे उपकरण को जोड़ा गया है जो 5G के द्वारा बहुत फास्ट चलाया जाएगा। और सबको पता है कोई एक कंपनी इस 5G का मालिक नहीं है, बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपनियों ने जो इसे 5G के इस्तेमाल के लायक बना रही है। अब 5G इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले आपको जो चाहिए, आपका फोन 5G इनेबल होना चाहिए। फोन की सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क में जाकर आपको 5G सेवा को इनेबल करना होगा। और रिलायंस जियो ग्राहक के लिए नया सिम लेना पड़ेगा, जो कि आपको दीपावली के आसपास से सिम मिलने लगेगा। जबकि जिनका एयरटेल का सिम है उन्हें 5G का सिम अलग से लेने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो एयरटेल यूज करते हैं, तो एयरटेल के CEO गोपाल बिद्दूड़ के मुताबिक कंपनी के सभी ग्राहकों के सिम पहले ही 5G सुविधा के लिए सक्षम है। अब यहाँ पे 4G की तुलना में 5G कितना तेज होगा, 100 गुना बताया जा रहा है। एयरटेल 4G की तुलना में 5G 20 से 30 गुना तेज होगा। 5G में IMT 2020 आवश्यकताओं के आधार पर 20 Gbps तक की पीक डेटा कर देने के लिए डिजाइन किया गया है। अब अगली बात जो है वो 5G आम व्यक्ति के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे क्या असर पड़ेगा। तो कई सारे उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आभासी वास्तविक VR और टोल के क्षेत्र में काफी उपयोगी साबित होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5G का इस्तेमाल देर से करें, लेकिन आपके जीवन में कई तरह के उपकरणों का और सुविधाओं के जरिए इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो टेलीकॉम एक्सपर्ट हेमंत उपाध्याय कहते हैं कि मोटे तौर पर 5G का उपयोग 3 प्रमुख प्रकार की कनेक्टेड सेवाओं में किया जाता है। इनमें एडवांस मोबाइल ब्रॉडबैंड, महत्वपूर्ण संचार और बड़े पैमाने पर LOT शामिल है। तो 5G होम इंटरनेट सेवा को बदल देगा। तो ये 4G के मुकाबले बहुत कुछ चेंजिंग हो जाएगा 5G के आने के बाद। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि 5G सुविधा लेने के लिए क्या नया फोन चाहिए। तो बिल्कुल इसके लिए 5G इनेबल स्मार्टफोन जरूरी है। अगर आपका इनेबल नहीं है तो इनेबल कर लें सेटिंग में जाकर। और अगर 5G इनेबल सेटिंग आपके मोबाइल में नहीं है तो फिर आपका मोबाइल चेंज करना होगा। तो 4G के मुकाबले क्या 5G का जो टैरिफ है वो ज्यादा महंगा होगा, तो बिल्कुल ज्यादा महंगा नहीं होगा। 4G और 5G में बस थोड़ा सा फर्क होगा, क्योंकि ज्यादा महंगा होने से लोग 5G यूज करना नहीं चाहेंगे, इसलिए ज्यादा महंगा नहीं रखा जाएगा। तो 5G के आगे क्या होगा, प्रोसेसिंग। तो बिल्कुल इसकी जो कीमतें हैं वो उपभोक्ताओं के लिए सस्ती रखी जाएगी। और BSNL भी 18 से 24 महीने में 5G सेवा शुरू करेगी। तो 5G के तकनीक का क्या होगा बड़े फायदे। तो सुरक्षित परिवहन, टेलीमेडिसिन सेवा, सटीक कृषि आकलन और भविष्यवाणियां, डिजिटल लॉजिस्टिक्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी सेवाएं हकीकत बन जाएगी। तो 5G में
स्पेक्ट्रम का उपयोग कैसे होता है। तो 5G उपलब्ध स्पेक्ट्रम को रेगुलेटरी मानकों के तहत एक स्पेक्ट्रम के हर बिट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो क्या 5G आने से 4G खत्म हो जाएगा? तो नहीं। क्या 5G के इस्तेमाल से फोन की बैटरी लाइफ प्रभावित होगी? तो हाँ, कुछ तो प्रभावित जरूर होगी। 5G किन किन देशों में इस्तेमाल हो रहा है? तो 131 देशों में और 413 ऑपरेटर इसकी कोशिश में लगे हैं। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश में फिलहाल 5G का नामो निशान नहीं है। और मान लीजिए अगर आपको कोई भी वीडियो या मूवी 3GB का डाउनलोड करना है तो 5G में कितना समय लगेगा? तो 3G में लगता था 1 घंटा 8 मिनट, 4G में 40 मिनट और 5G में लगेगा आपको मात्र 35 सेकंड। सोचिए कितना फास्ट होगा। अब बात आती है कि स्वास्थ्य के लिहाज से 5G कितना सुरक्षित होगा। तो डॉक्टर अमित कुमार के मुताबिक बिल्कुल सुरक्षित है और ये कई पैरामीटर पर चेक किया गया है। 4G के तुलना में 5G कम पावर का इस्तेमाल किया जाता है। अब 5G का नेटवर्क अगर कमजोर आ रहा हो तो क्या करना होगा? तो 5G का नेटवर्क कमजोर होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अगर ऐसा है तो आप एंटीना बूस्टर लगाकर नेटवर्क को बूस्ट कर सकते हैं। तो क्या 5G में भी कॉल ड्रॉप होगी? तो कॉल ड्रॉप का मतलब 4G और 5G से नहीं है। किसी भी टावर पे जब अधिक लोड होता है तो उस स्थिति में कॉल ड्रॉप होता ही है और होगा ही। अब एक चीज और यहाँ पे महत्वपूर्ण है, क्या वर्तमान टावर जो लगे हुए हैं आपके क्षेत्र में इसी टावर पे 5G सेवा स्टार्ट हो जाएगा? तो बिल्कुल इसी को अपग्रेड किया जाएगा। अब 5G का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? तो कंपनियों को होगा, जो कि सिस्टम ऑटोमेट करना आसान होगा और इसकी लागत घट जाएगी। तो 5G सेवाएं सबसे पहले मेट्रो शहरों में ही मिलेगी क्या? तो फिलहाल तो मेट्रो शहर में ही मिलेगी, लेकिन बहुत ही जल्द ये पूरे शहर के साथ साथ गांव में भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अमेरिका में कुछ एयरलाइंस ने 5G का विरोध किया था कि हमारे उपकरणों पर दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपके इलाके में 5G सर्विस है या नहीं है, कैसे पता करें? तो आपके इलाके में जब स्टार्ट होगा तो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और आपको अपने मोबाइल में भी दिखने लगेगा 4G के जगह पे 5G लिखेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख रहा है 4G। 5G के लिए इक्विपमेंट क्या चीन से आया है? तो कोई भी 5G सर्विस के लिए कोई भी प्रक्रिया में चीन कंपनियों को शामिल होने से रोका गया है। अब 5G गांव के लिए कितना उपयोगी है? तो गांव में मोबाइल कम यूज होता है, इसलिए गांव में जो टावर लगा है उसी टावर को अपग्रेड करके, शहर में हो सकता है टावर और बढ़ाया जाए, लेकिन गांव में उसी टावर को अपग्रेड करके और सेवाएं दी जाएगी। तो क्या 5G के जरिए मिलने वाली इंटरनेट सेवा से बेहतर होगा? तो नहीं। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां 5G से जुड़े हुए। तो उम्मीद है आपको अच्छा ही लगा होगा। 5G का आया जमाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक।